ये वर्ड सब बोल रहे हो, अब तक मेरा हलाला नहीं, तुम लोग ये वर्ड सब बोल रहे हो, अब तक दूसरी शादी नहीं, तुम लोग ऐसे सब बातें कर रहे हो। तो उनके ही मुँह से सुनो कि वो दूसरी शादी करेंगे और कितने बच्चे पैदा करेंगे। एक्चुअली ये जो 32 टुकड़े वाले हैं ना, ये अनभक्त लोग हैं जो कुछ चीज़ रिसर्च नहीं करते, कुछ चीज़ पढ़ते नहीं है, कुछ चीज़ें गूगल पे है वो सर्च नहीं करते। बस आप लोगों को 32 टुकड़े फ्रीज में मिले, आप लोगों को यही सब टॉपिक पता है, ठीक है। और रह गई बात 32 टुकड़े की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक यहाँ तक है, और आगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हमेशा इसके साथ ही रहेंगे। रहेगी दूसरी तीसरी शादी की बात, ये यहाँ पे एक नहीं संभाली जाती, यहाँ के एक की नखरे नहीं सहे जाते, और ये दूसरी तीसरी की बात ही अलग है, ठीक है। और 12-13 बच्चे, यू नो दैट, हम दो, देखो अल्लाह ने जितना नसीब में दिया ना वो तो वो होगा, तो होकर ही रहेगा। ठीक है। चाहे वो मैं एक करना चाहूँ या 10 करना, अगर अल्लाह ने 10 लिखा है तो वो अल्लाह देगा ही, ठीक है। ये मेरी औकात इतनी नहीं कि मैं अल्लाह के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हाय क्या मेरे खुदा की शान है। एक तरफ तो द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनाकर लोगों को इस्लाम और मुसलमानों से नफरत दिलाने की कोशिश की जाती है। इस्लाम और मुसलमानों को खतरनाक, खूंखार और आतंकवादी बताया जाता है और लोगों के दिलों में खामखा नफरत डाली जाती है और दुनिया को एक फेक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम एक झूठा मजहब है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम कबूल करने वाली लड़कियों को दहशतगर्द बना दिया जाता है। लेकिन ऐसी नफरती और प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वाले लगातार जलील और रुस्वा हो रहे हैं, सड़कों पर भी, कचहरी और कोर्टों में भी और लोगों की जिंदगियों में भी। इनकी रुसवाई, इनकी जिल्लत को मजीद बढ़ाने वाली एक खबर सामने आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे रहोगे। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपने हस्बैंड के साथ भी वीडियो बनाओ, और कोई बोल रहा था जीजू से भी मिलाओ। तो इसके लिए मैंने आज सोचा कि इनके साथ में एक वीडियो बनाओ, तो ये आपको बताएंगे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार मेरे हिंदू भाइयों के लिए। मेरा नाम जाफ़र शेख, मैं प्रॉपर मुंबई से, और मेरा विलेज है यूपी, बस्ती ज़िला, वहाँ से हूँ मैं। हाँ, तो कुछ कह रहे थे आप, वो कौन से टॉप, कुछ बातें थी वो आपकी? नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब बोल रहे थे कि तेरे 32 टुकड़े होंगे, तू फ्रिज में मिलेगी, और तेरा हलाला होगा, और तेरा अभी शौहर दूसरा शादी करेगा और 10 बच्चे पैदा करेगा। मुझे बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे ही पूछ लो आप लोग कि कितने मेरे टुकड़े करने वाले हो और मुझे किधर डालने वाले हो। वो सब इनसे ही पूछ लो, यही आपको बताएंगे। तो सबसे पहला तो मैं, हाँ, सबसे पहले हम लोग वो 32 टुकड़ों की बात करते हैं। जो ये घटिया कमेंट्स कर रहे 32 टुकड़े एंड ऑल दैट, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं। पहले बताओ हमारी शादी को कितना साल हो गया है? तकरीबन हमारी शादी को आज 12 साल हो गए, हाँ। और हमें मिले हुए टोटल 20 साल हो गए, हाँ। ठीक है। आज हम एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। तो अब तक मेरे 32 टुकड़े नहीं हुए, तो अब तुम लोग ये वर्ड सब बोल रहे हो, अब तक मेरा हलाला नहीं, तुम लोग ये वर्ड सब बोल रहे हो, अब तक दूसरी शादी नहीं, तुम लोग ऐसे सब बातें कर रहे हो। तो उनके ही मुँह से सुनो कि वो दूसरी शादी करेंगे और कितने बच्चे पैदा करेंगे। एक्चुअली ये जो 32 टुकड़े वाले हैं ना, ये अनभक्त लोग हैं जो कुछ चीज़ रिसर्च नहीं करते, कुछ चीज़ पढ़ते नहीं है, कुछ चीज़ें गूगल पे है वो सर्च नहीं करते। बस आप लोगों को 32 टुकड़े फ्रीज में मिले, आप लोगों को यही सब टॉपिक पता है, ठीक है। और रह गई बात 32 टुकड़े की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक यहाँ तक है, और आगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हमेशा इसके साथ ही रहेंगे। रहेगी दूसरी तीसरी शादी की बात, ये यहाँ पे एक नहीं संभाली जाती, यहाँ के एक के नखरे नहीं सहे जाते, और ये दूसरी तीसरी की बात ही अलग है, ठीक है। और 12-13 बच्चे, यू नो दैट, हम दो,
देखो अल्लाह ने जितना नसीब में दिया ना वो तो वो होगा, तो होकर ही रहेगा। ठीक है। चाहे वो मैं एक करना चाहूँ या 10 करना, अगर अल्लाह ने 10 लिखा है तो वो अल्लाह देगा ही, ठीक है। ये मेरी औकात इतनी है कि मैं अल्लाह के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ कर सकूँ। और रह गई हलाला की बात, तो सबसे पहला तो हलाला किसे बोलते हैं ना, ये काफिर लोगों को नहीं पता, ठीक है। हलाला एक बहुत बड़ी सज़ा है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए। जो चीज़ बोलते ना कि गुस्से में शैतान का काम, तो वो गुस्से में शैतान अपना ये सारा काम करता है। तो वो इंसान के ऊपर है कि उनको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। शैतान तो भड़का के तलाक करवा देता है, तो वही अल्लाह पाक ने ये सजा दिया हुआ है कि तुमने गुस्से में बोल दिया, तुमने अपनी जबान पे काबू नहीं रखा, अब तुम्हें वही औरत चाहिए तो तुमको अभी ये करना पड़ेगा। लेकिन ये मोस्टली ऐसा होता नहीं है। प्रॉपरली ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए है, ठीक है, ना कि ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए। अब हिंदू भाई, आप बहुत लोग जो मैंने भी कमेंट्स पढ़े हुए, मैंने भी एक दो रिप्लाई दिए हुए कमेंट्स पे कि हलाला 32 टुकड़े। देखो ये एक घटना नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप लोग क्या है ना, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से में पढ़ते हो, ठीक है, आप लोग ने प्रॉपर कोई चीज़ का ज्ञान नहीं लेते हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा उसका ऐसा हुआ तो इसका भी है, नहीं। ये हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता है, वो किस्मत की बात है, ठीक है। जो आप लोग मुझे ऐसा बोलते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज 19-20 साल से साथ में, अल्लाह के फजलो करम से हमारे 2 बच्चे हैं और हम लोग खुश है, एक दूसरे के साथ है। और अल्लाह का ऐसा करम है कि एक दूसरे के साथ हर तकलीफ में खड़े रहते हैं और रहना चाहिए हमको। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और आप लोगों के जो दिमाग में बैठा है ना कि मुसलमान और आतंकवादी, लव जिहाद के ऊपर टॉपिक आया था। लव जिहाद, हाँ हम लोग ने लव जिहाद किया है, लव जिहाद पर दुनिया के लिए नहीं, हमने हमारे घर के लिए लव जिहाद किया है, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि प्यार करो, उसको निभाना सीखो, ठीक है। अब पूरे दिल से करो और पूरे दिल से निभाओ, चाहे आप किससे भी करो पर दिल से करो। नहीं, लेकिन कोई कोई लोग ऐसा करते हैं जो शादी, कोई लोग करते हैं, वो देखो लव करते हैं लेकिन शादी नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। आप लोग उनके साथ में इतने साल से रहते हो और फिर बाद में उनको ऐसा छोड़ देते हो, तो हमने वो नहीं किया। हम लोग का 7 साल का अफेयर था, ठीक है, 7 साल से हम लोग साथ में थे, 7 साल एक दूसरे को जानने के बाद में हमने शादी किया। तो फिर हम पर लोग, ये जो 20 साल हमारे जो गुजरे ना, ये 20 सालों में हमने ना बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत बोलेगे तो बहुत। कुछ फैमिली की वजह से, कुछ हम दोनों की वजह से, लव कुछ मैरिज जॉब की करना वजह से। इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बोला था, लव मैरिज करने का मतलब हमारे से रिश्तेदार दूर, फैमिली दूर, दुनिया दूर, सिर्फ 2 लोग खड़े, हम दोनों जन ही हैं। देखो हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं है, हमारी फैमिली सब है, अलग है, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी है। जगह पर है, बस हम ही 2 है। हमको खुद कुआं खोदना है, खुद उसमें बाल्टी डालना है, फिर पानी निकालना है, फिर हमको अपने परिवार को पिलाना है। तो हम लोग दोनों का बॉन्डिंग वैसा है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते। हम लोगों ने बहुत बहुत तकलीफ देखी है, लेकिन अल्लाह ने आजमाया भी है तो हमने साथ भी दिया, और आगे भी तकलीफ आएगी तो भी हम लोग साथ में ही रहेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। चाहे एक ही रोटी रहेगी, आधा आधा खाएंगे, लेकिन साथ में ही रहेंगे। और एक लव मैरिज के किसी किसी को स्टोरी सुनना है हमारे बारे में, तो तुम्हारी लव स्टोरी सुनना है तो एक्चुअली कैसा है ना, एक्चुअली लव स्टोरी के लिए ना, ये बहुत बड़ी लव स्टोरी है, बहुत बड़ी है। बहुत लाइफ में इतने उतार चढ़ाव हुए ना कि कोई कोई मोमेंट ना लाइफ में ना एक इंसान टूट जाता है ना। हमारी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए है, गलतियां हमसे भी हुई है, गलतियां मुझसे भी हुई, गलतियां कहीं इनसे भी हुई। देखो कोई लव मैरिज ऐसी है ना कि कोई बिना गलती के कभी आगे कोई चीज़ बढ़ती नहीं, ठीक है। तो गलतियां हर किसी से होती है। हमारी लव मैरिज थोड़ी अलग है, वो आपके साथ में हम लोग शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे बच्चे थोड़ा घर पे रहते हैं, तो उनके हिसाब से टाइम मैनेज करके आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी पर बड़ी ये है। आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुनोगे ना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग लव स्टोरी है हमारी। तो हमारी लव स्टोरी में क्या क्या है, मेरी बेटी 8 साल की है, तो उसके सामने हम लोग ये सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। तो बच्चे जब भी स्कूल जाएंगे, हमारे पास जैसा टाइम अरेंज रहेगा, हम लोग आपके साथ में करेंगे। मुझे बहुत बार ये टॉपिक आ रही, आपका लव स्टोरी शेयर करो, लव स्टोरी शेयर करो। तो हमारी लव स्टोरी बहुत अलग है। हमारी शादी हुई, शादी के बाद भी हम लोग के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शादी हुई। के बाद हम लोग आई थिंक 2-3 साल कुछ अलग भी थे। शादी के बाद हम लोग ने 2-3 साल अलग एक दूसरे के साथ
नहीं थे। हम लोग, लेकिन हम लोग को अलग भी कराया गया, हम लोग अलग भी हुए, लेकिन हम लोग फिर एक भी हुए। मतलब बहुत है, आपको ऐसे शॉर्टकट में समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने, मैं बोली जब अल्लाह ताला मुझे इस्लाम से, तभी भी अल्लाह ने दूर नहीं किया, फिर भी अल्लाह ने मुझे वापस लिया। मेरी लव स्टोरी इतनी आसान नहीं है और हमारी शादी भी इतनी आसान नहीं है। आज भी हम लोग अकेले ही है, अल्लाह है और हम है बस, और कोई नहीं है हमारा। अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का इतना बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। बस उनका नाम लेके ज़िंदगी काट रहे हैं और आगे भी काटते रहेंगे इंशाल्लाह। और रह गई बात ये 2-3 शादी, ये सब देखो, ये सब पहले के राजा महाराजा के लोगों की बात थी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने उनको उतना नवाजा हुआ था, ये उनकी बात थी उनको। और ये एक हमारे इस्लाम में ही नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत सारी बहुत चीज़ें सारे, हैं। लेकिन हमारे अल्लाह पर ने हमने कभी किसी की जात पात को लेके कभी भेदभाव नहीं किया और कभी किसी पे उंगली नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि आप आपके इस्लाम के बारे में कोई बोले, पर आप किसी के धर्म के बारे में ना बोले। और लेकिन हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने 2 शादी को भी कितना कितना बोलते ना पाक तरीके से कहा है। सुनो, अगर आपकी पहली बीवी है, आपको उनकी इजाज़त लेके दूसरी शादी करना है। अगर आपने उनसे झूठ बोलकर उनकी इजाज़त के बिना दूसरी शादी किया तो वो अल्लाह के घर में वो शादी जायज़ नहीं है। अगर आपकी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है और आपकी बीवी आपको बोलती है कि अभी आप दूसरी शादी कर लो, आपको भी औलाद चाहिए, लेकिन वो बीवी भी आपके साथ में रहेगी, आपके एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बात ये है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर। ये आसान नहीं दूसरी शादी करना, लोग कैसे कर लेते मुझे नहीं पता, पर ये एक्चुअल में आसान नहीं है अगर हदीस के हिसाब से देखेगा। लेकिन हदीस ने कहा है, लेकिन उसको उस हिसाब से कितने अच्छे से बयां किया है कि आपको अपनी पहली बीवी से इजाजत लेना है, पहले बीवी के बिना तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, बोला है। मैं तो कभी इजाजत लेता नहीं और ये देगी नहीं तो ये बात खत्म इधर ही, ठीक है। रही 32 टुकड़ों की बात, नहीं तो और एक किसी ने मुझे पूछा आपके हस्बैंड मुस्लिम है क्या, उनको लग रहा है कि तुम हिंदू और मैं मुस्लिम है। नहीं, ये एक्चुअली पिथौरागढ़ की है, उत्तराखंड, कुमाऊनी वो एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा बोर्न एंड बर्थ मुंबई में है। मेरे ये वीडियो को इतना ये कर दिया, उत्तराखंड की शीतल, उत्तराखंड की शीतल। मैंने बोला यार, मैंने कोई शीतल नाम की लड़की को तो पता, वाइफ तो मेरी दिख रही है। मुझे 4 दिन घर में चिढ़ा रहे थे शीतल 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 करके। तो शीतल में मतलब पार्ट 2 तो नहीं करी तेरी हो गई कोई शीतल नाम से? और वो फोटो जो लगाया वो सेम मेरे फेस को मैच कर रहा है ना। हाँ, तो मैं भी शौक, मतलब शीतल, बोले ये ठीक था। एक्चुअली इसके नाम है ना इतने सारे रखे हुए हैं ना घर में। अभी इसकी मम्मी के घर पे देखो नाम क्या है इसका, लक्ष्मी, प्यार से उसको ललिता बुलाते हैं, फिर ठीक है। फिर मेरे घर पे आई, इसका नाम इशरत जहाँ रखा गया, मुस्कान रखा गया, पहले मुस्कान रखा, मुस्कान, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी मुस्कान रखा, जब मेरे घर में आना वैसे ही प्यार से बोलते थे। फिर शादी किया तो मुस्कान नाम पे नहीं किया, इशरत के नाम से किया, ठीक है। इशरत के नाम से किया तो वो शादी में थोड़ा वो नाम नहीं जम रहा था, तो उसके वजह से लड़ाई हो रही करके फिर नाम चेंज किया, फिर निखत रखा, तब से निखत की गाड़ी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग भी दुआ करते रहे कि अल्लाह तमाम गलत चीज़ों से दूर रखे हमें, अल्लाह अच्छी हिफाजत में रखे, अल्लाह बुरी मखलूक से दूर रखे, और अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप तमाम लोगों की परेशानियां अल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करे। अल्लाह आप लोगों को नेक हिदायत दे, नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। और मेरे हिंदू भाइयों, देखो मैं को आपकी कोई बात का बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है, बुरा मानना नहीं है, बस बात ये है ना कि हम लोग कोई चीज़ ना समझते नहीं है, बस हमको गलत वे में लेते हो, कोई भी चीज़ ना आप डायरेक्टली गलत वे में ले जाते हो, तो ये मत करो प्लीज़। आप उस चीज़ को पहले समझो, वो चीज़ क्या है। देखिए, एक तो पहले से ना देश का माहौल ना बहुत ख़राब चल रहा है फिलहाल, तो हमको आपस में लड़ना नहीं है, हमको एक प्यार मोहब्बत से रहना है। ये हिंदुस्तान हम सबका है, जितना आपका है उतना मेरा भी है। जैसे तिरंगे में इक्वल कलर सबको दिया गया है, तो वैसे इस देश में दर्जा सबको इक्वल है, ठीक है। तो हम ये सब जात पात वगैरह सब, ये जात पात हम हमारे घर पे, ठीक है, हम हमारे घर पे, जब हम घर के बाहर निकले ना, तो सबसे पहले तो हमको इंसानियत का धर्म अपनाना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें। तो उनके नक्शे कदम पे चलो, हम उनके नक्शे कदम पे नहीं, हम कोशिश तो कर सकते हैं। जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद जो वीरान है,
उससे आबाद करो, नमाज पढ़ने जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह सारी परेशानियां ख़त्म करेगा। ठीक है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो मैंने इनके ही मुंह से आपको सुना दिया। और रह गए हमारी लव स्टोरी की बात, हाँ, तो वो हम जरूर करेंगे पूरी। वो ठीक शेयर है? करेंगे हम लोग टाइम एडजस्ट करके। थोड़ा बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम फ्री रहेंगे, क्योंकि ये भी घर से भी करते और बाहर भी करते हैं। तुम क्या काम करते हो, वो भी कोई पूछ रहे थे कि भाई क्या काम करते मैं एक्चुअली मेरा जो होर्डिंग्स वगैरह होता है ना, बैनर्स वगैरह, उसका मशीन था। ठीक है। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए तो मशीन भी खराब हो गया, तो सेल आउट कर दिया। फिर उसके बाद में बहुत थोड़ा लाइव लॉकडाउन के बाद से लॉकडाउन गाड़ी के बाद से थोड़ी थोड़ा पूरा गाड़ी मेरा ही नहीं अकेले का, एक्चुअली बहुत सबका लोगों का हुआ है। प्रॉब्लम चालू है लॉकडाउन के बाद से। ठीक है। तो है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर हमें फेस करना चाहिए, ताकत रखना चाहिए। तो चले अभी चलते हैं, नमाज तो का आप भी लोगों टाइम हो को रहा है। आपको जवाब मिल गया है जो भी थे नहीं, बातों का? जवाब नहीं मिला अभी फिलहाल। जवाब, बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे जवाब बाकी है आप लोगों के। तो इंशाल्लाह वो एक एक धीरे धीरे करके हम हमारी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, क्या फेस हुआ, हाँ, और लव मैरिज में क्या क्या हो सकता है, हो क्या सकता है। होता है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। पर एक चीज़ जाते जाते एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, देखिए आप लोग लव मैरिज करो करो कोई बात नहीं, पर अपनी फैमिली को साथ में लेके चलो। ठीक है। अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे तो उनको मनाओ। ठीक है, पर उनके अगेंस्ट जाके मत करो। ठीक है। क्योंकि होते लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, घर वालों को भी बहुत बुरा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बताते नहीं हमें, पर उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैंने आज तक इनकी मम्मी से आज तक माफ़ी नहीं मांगी उस चीज़ को क्योंकि लेके, हम लोग ने अगेंस्ट जाकर ही शादी की है। और वो चीज़ के लिए मैं उनसे कभी ना कभी तो माफ़ी मांगूंगा इंशाल्लाह। हाँ, मरने से पहले ज़रूर माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अल्लाह मालिक। ठीक है। जितना हो सके अब फैमिली राजी हो जाए। इनके घर वाले तो राजी थे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं थे। मैं उसके ऊपर भी वीडियो क्योंकि बनाऊंगी। उनकी फैमिली को भी लगता था कि मुस्लिम है वही सेम प्रॉब्लम, मुस्लिम से नहीं कि करना दो है। शादी करेगा, छोड़ देगा आधे रास्ते में। यही तो मेरे ऐसा घर वालों को भी था। ऐसा कुछ नहीं है। आज इसके पापा और लेकिन मम्मी मुझे बहुत आज इज्जत मानते हैं। बहुत आज ना मेरे पापा मम्मी मेरे घर पे आते हैं तो बोलते नहीं बहुत अच्छा है जाफर करके, बहुत इज्जत देता है। बहुत इनका नेचर वैसे ही है। मेरे फैमिली को बहुत अच्छे से देखते, अच्छा रिस्पेक्ट देते, इज्जत देते। मेरे मेरे मम्मी पापा आते हैं मेरे घर में, बैठते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अभी सब ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम था स्टार्टिंग तो ये में। चीज़ हम आप लोग से ज़रूर डिस्कस करेंगे जरूर कि शेयर लाइफ में आप करेंगे, लोग क्योंकि करो, आपके पर साथ भी बहुत। ऐसा हो सकता है। ठीक ठीक है। है। तो ठीक है, फिर आपको जवाब मिल गया और आज आपको मिला भी लिया। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे हिंदू भाइयों के लिए कट कर नमस्कार। दो।